आज की इस वीडियो में सीखेंगे है लूज प्लाजो पैंट की कटिंग करना। सिंपल तरीके से सीखेंगे और इसमें पॉकेट किस तरह से हमें निकालनी है इस वीडियो में पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। खुली साइड मैंने बाहर की तरफ की है और जो बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ की है। कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ से जो टेढ़ा फैब्रिक है बस उसको ही यहाँ से कट कर देना है। अब हम यहाँ से इलास्टिक के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ से 2.5 इंच कपड़े को निकाल के यहाँ से लेंथ का नाप लेंगे। तो जैसे कि इसकी लेंथ है 37 इंच की, यहाँ पे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। दूसरी साइड भी यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। इस लाइन को बिल्कुल सीधा करेंगे। अब हम नीचे की तरफ से 2 इंच का मार्जिन लेंगे जो फोल्ड में जाएगा। इस तरह से सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे आसन के लिए। तो यहाँ से 2.5 इंच पे सीधा निशान लगाएंगे। हम यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो आसन निकालने का फार्मूला कुछ इस तरह से है। हमारी जो हिप साइज है वो 38 इंच की है। 38 में से हमें 4 पार्ट कर लेना है। कितना आएगा 9.5 इंच निकल के। 9.5 इंच में हमें 2.5 इंच प्लस कर लेना है और मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से और इस लाइन को इससे मिलाएंगे। यहाँ से इस तरह से मिला लेना है और यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी है, हल्की सी यहाँ पे गुलाई शेप करेंगे। इस तरह से गुलाई शेप कर लेनी है। अब हमारा ये यहाँ पर जो निशान आया है निकल के, वही निशान हमें यहाँ पे रख लेना है। इस तरह से 12 आया था, 12 ही हमें यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। तो टोटल कितना होगा 14.5 इंच और 14.5 इंच हम यहाँ पर भी लेंगे और इस तरह से यहाँ पर भी एक निशान लगा देते हैं 14.5 इंच का। यहाँ से इस तरह से लेते चले जाएंगे। ये देखिए एक निशान हम यहाँ पे लगा लेते हैं और दूसरा निशान हम यहाँ से। अब इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं यहाँ से इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं। अब हम बॉटम का नाप ले लेते हैं। तो जैसे कि इसका बॉटम है 10 इंच का, डबल में है 10 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसी में जो हम 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है 9.5 इंच का हमारा तैयार आएगा। अब इन पॉइंटों को इस तरह से मिलाएंगे, फिटिंग इस तरह से करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। अब हम यहाँ से 4 इंच छोड़ेंगे पॉकेट के लिए, इसमें बेल्ट के लिए निकाल देंगे। 2 इंच ऊपर और 2 इंच हम नीचे और यहाँ से 6 इंच पे मार्क करेंगे। 6 इंच की दूरी पे हमारी पॉकेट आएगी और यहाँ से हम अच्छे से राउंड शेप देंगे पॉकेट के लिए इस तरह से। यहाँ से इसको थोड़ा सा गहरा कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक मेरा कम पड़ गया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉकेट हमारी बहुत सुंदर बनेगी। 10 इंच हमारा कपड़ा आया। अब हम इसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं जो हमारे सिलाई के अंदर जाएगा इस तरह से। यहाँ से हाफ इंच यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से। तो ये तो हमारी फिटिंग का आएगा, ये हमारा मार्जिन हो गया इस तरह से। और यहाँ से कर लेते हैं कपड़े की कटिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें जी, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यहाँ से भी इस तरह से कपड़े को कट कर लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अगर आप म्यानी पसंद करते हैं तो म्यानी को आप लगा सकते हैं, अगर पसंद नहीं करते हैं तो आप बिना म्यानी को भी बना सकते हैं लूज प्लाजो पैंट। और ये बनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगेगा। और यहाँ से इस तरह से हमें कट कर लेना है और ये पॉकेट हैं वो हमारी इसी में ही जॉइंट आएंगी। यहाँ से मैं एक म्यानी लगाने वाली हूँ। तो म्यानी की लंबाई मैंने 6 इंच की ली है और इस कपड़े को डबल फोल्ड करके तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अगर आपको म्यानी पसंद है तो म्यानी को लगा सकते हैं, अगर पसंद नहीं है तो मत लगाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आसन वाले एरिया पे हमारी म्यानी लगेगी। दोनों पार्टों को इस तरह से हमें रख लेना है और यहाँ से पॉकेट का इस तरह से लेना है। पॉकेट की तरफ से 1/2 इंच पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, वही हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2 इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी कर लेना है इस तरह से। तो चलते हैं मशीन पे। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरे पे स्टिच कर लिया है। यहाँ से हमारी सिलाई लग चुकी है और इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखिए
इस तरह से ओपन कर लेना है और पॉकेट हमारी बनने के बाद में कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए, सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक इस पे भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। एक कोने पे हम दूसरा कट लगा लेते हैं, एक कट यहाँ पे लगाएंगे, इसको पलट के सीधा कर लेते हैं और दोनों पार्टों को इस तरह से रखेंगे और म्यानी लगाएंगे। अगर आप म्यानी नहीं लगाना चाहते हैं तो जो निशान है बस उसी के ऊपर सिलाई चला लेना है। अब हम यहाँ से इस तरह से म्यानी को लगाएंगे। ये देखिए, आप इस पे 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी म्यानी लगा लेना है। ये देखिए, तो ये देखिए दोनों साइडों में मैंने म्यानी लगा ली है कुछ इस तरह से ये दिखेगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से धागे जो हैं वो कट कर लेती हूँ ताकि फिनिशिंग आ सके। अब हम यहाँ से बॉटम लेंगे। तो बॉटम के लिए हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, बस उसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है। एक बार और फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरह से लेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है बॉटम के लिए। तो ये देखिए दोनों ही हमारे बॉटम तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ से फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग के लिए मैं 9.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। इस तरह से एक पार्ट को लेंगे और केवल 1/2 इंच ही यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे। इस तरह से अब हम म्यानी और म्यानी को इस तरह से मिलाएंगे। आपको याद रहना चाहिए कि म्यानी से म्यानी आपकी मिलनी चाहिए, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। और यहाँ से वही निशान हमें यहाँ पे भी ले लेना है और यहाँ से धागे को कट कर लेना है। तो यहाँ से सीधा कर लिया है। अब हम लगाएंगे यहाँ से लास्टिक। तो लास्टिक हम किस तरह से लगाएंगे, हमारी जो भी कमर हो उसमें से हमें 3 इंच माइनस करके इलास्टिक की कटिंग कर लेनी है और यहाँ से इस तरह से लॉक कर देना है। यहाँ से लॉक कर देंगे। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है इलास्टिक लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक लगा ली है। यहाँ से दोनों हाथों से इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक को लगाएंगे और इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई चला ली है। तो हमारा प्लाजो पैंट बिल्कुल तैयार हो गया है। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।